अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बीना अपने सब्जी वाले पठान बहरान के साथ घर से भारी मालियात के जेवरात चुराकर भाग निकलती है। वो समझती है कि इस तरह करने से वो ताबिश को सज़ा दे देगी, मगर वो नहीं जानती कि इतना ज़्यादा दौलत देखने के बाद बहराम को लालच आ गई है और वो अपने दूसरे पठान दोस्त के साथ मिलकर बीना से सारा माल लूटने का प्लान बनाता है ताकि बीना से माल लूट कर उसे अंधे कुएं में फेंका जा सके। मगर जब बहराम अपने दोस्त को बताता है कि ये औरत मुझसे मदद मांगने के लिए आई थी, बड़ी मेहनत से मैंने इसे अपने प्यार के जाल में फांसा है, अब ये मुझे कह रही है कि मैं इसे अपने शहर लेके जाऊं अपनी माँ के पास, ताकि उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और अगर वापसी की उम्मीद ना हुई तो ये मुझसे निकाह कर लेगी। बहराम जो पहले ही शादीशुदा होता है वो अपनी असलियत बीना को नहीं बताता, तो बहराम का दोस्त उसे मशवरा देता है कि अभी ये औरत जो कह रही है इसका कहना मानता जा और इसे अपने साथ सवात ले जा, मगर ध्यान से कि इसे अपने घर लेकर ना चले जाना, वरना तेरी बीवी तेरे साथ साथ इसे भी मार डालेगी। बाद में अगर इसे पता चल भी जाए कि तू धोखे से इसे लाया था तो इसे किसी पहाड़ी से धक्का दे देना। अभी इसे यहाँ से जल्द लेकर जाओ, ये ना हो कि हमारे लूटने से पहले इसे कोई चोर उचक्का लूट कर कंगाल कर दे। और याद रखना इसे बुरखा लाजमी पहना देना ताकि इसे कोई पहचान ना सके। तो बहराम बाजार से एक बुरखा खरीदता है जो बीना को दे देता है कि ये पहन लो। बीना पूछती है कि इसकी क्या जरूरत है। बहराम कहता है कि सवात में सभी औरतें यही बुरका पहनती हैं, अब यूं खुले मुंह तो तुम्हें बाहर अपने इलाके में नहीं ले जा सकता ना। बीना बहराम का कहना मान लेती है और इधर डीआईजी साहब बीना की फोन लोकेशन ट्रेस करवा के रेलवे स्टेशन पहुंचने की करते हैं। इधर बीना और बहराम ट्रेन में बैठकर सवात के लिए रवाना हो जाते हैं, तो बीच बीच में बहराम बीना पर ठर्क झाड़ने की कोशिश करता है, मगर बीना बहराम के इरादे जान जाती है और इसे कहती है कि देखो बहराम, मैंने तुमसे सिर्फ मदद मांगी है, मैं अपने शौहर को सबक सिखाना चाहती हूँ, मुझसे अभी ये फजूल की बेतखल्लुफ होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम पर एतबार किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा रही हूँ। अपनों ने तो मेरा एतबार तोड़ा है, मगर तुम मेरा एतबार मत तोड़ना। बहराम कहता है मैं पठान हूँ मैडम जी, पठान की एक जबान होती है, जबकि मेरे ख्याल से पठान की तो न जाने कितनी जबानें होती हैं। खैर बीना तो बेवकूफ़ी करके निकल पड़ी है पठान के साथ, मगर सवात पहुंचकर बीना के ससुराल वाले यानी सवात पुलिस ताबिश के कहने पर बीना और बहराम को ट्रेन से ही अरेस्ट करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। बीना पुलिस को देखकर हक्की बक्की रह जाती है तो बहराम भागने लगता है, क्योंकि बहराम का पुलिस रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब होता है। बीना बहराम को देखकर हैरान होती है। जेलर बीना को बताता है कि ये इसी तरह मासूम औरतों और लोगों को बहला फुसला कर इनके पैसे छीनने का काम करता है, और साथ बीना को ये भी बताते हैं कि ये लड़का 3 बच्चों का बाप है, इस पर हजारों जराइम हैं, ये मासूम लड़कियों को वरगला कर उन्हें लूटता है और हमें इतला मिली थी कि आपके पास तो भारी मालियत का जेवर और नकदी है। बीना कहती है ये बात आपसे किसने कही है। जेलर बीना को बताता है कि आपके शौहर ताबिश साहब ने। बीना समझ जाती है कि ये सब किया धरा ताबिश का है, मगर वो बहराम की असलियत भी अब जान जाती है कि बहराम कितने पानी में था। उसकी सारी बातें झूठी और 2 नंबर थी। तो बीना बहराम से पूछती है क्या ये सच कह रहे हैं बहराम। तो बहराम कहता है हाँ मैडम जी। बीना बहराम को जोरदार थप्पड़ मारती है और छुरी निकाल कर दिखाती है कि मैंने भी तुम्हें खुद को यूं ही नहीं सौंप दिया था बहराम, मेरे पास भी अपना दिफा करने के लिए छुरी मौजूद थी। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारी भोली सूरत पर आ जाऊं, और न ही मैं ये भूली हूँ कि ये दुनिया धोखे और फरेब के सिवा कुछ नहीं। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने ताबिश को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। ये दुनिया झूठे और बेवफा मर्दों से भरी पड़ी है। एक मर्द से धोखा खाकर दूसरे पर एतबार करने चली थी। शुक्र है मेरे रब का कि उसने मेरी इज्जत और माल बचा लिया, वरना तुम तो शायद मेरी जान लेकर मुझे लूट कर यहाँ से चले जाते। जेलर बहराम को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देता है और बीना को कमरे में बिठा देता है। इधर बहराम जेलर से फोन लेकर अपनी बीवी को फोन करता है कि मैं सवात पहुंच चुका हूं और जेल में हूं, मुझे जल्द से जल्द छुड़ाओ, वरना इस बार मैं लंबा फंस जाऊंगा। इधर ताबिश भी सवात पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और जेलर से पूछता है कि कहाँ है मेरी बीवी। तो वो पहले बहराम से ताबिश का तारुफ करवाते हैं कि ये आदमी आपकी बीवी के साथ पाया गया है और ये एक फ्रॉड और 2 नंबर आदमी है। मासूम औरतों और लोगों को लूटना इसका बाएं हाथ का खेल है। इस पर हर 2 माह बाद FIR कटती है। अब भी यकीनन ये आपकी बीवी को यहाँ बहला कर लाया होगा। तो ताबिश कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं। ताबिश अपनी बात छुपा लेता है कि उसकी बीवी उससे रूठ कर अपनी मर्जी से बहराम के साथ भागी है। इधर बीना भी पछता रही होती है कि आखिर वो कैसे एक अजनबी शख्स के साथ भागकर यहाँ तक पहुँच गई है। उसने बहराम पर एतबार करके खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है और यहाँ पर फंस कर बैठ गई है, और सोचती है कि मासूम शक्ल का दिखने वाला बहराम इतना खतरनाक और धोखेबाज भी हो सकता है। ताबिश जेलर से कहता है कि बहराम को हवालात में बंद कर दें इंस्पेक्टर साहब। फिर ताबिश बीना के पास आ जाता है तो बीना
बहुत ज़्यादा रो रही होती है। ताबिश और हाफिज़ को सामने देखकर वो छुरी उठाकर खड़ी हो जाती है और ताबिश से कहती है कि एक कदम भी आगे मत बढ़ाना ताबिश, तुम धोखेबाज हो। ये पूरी दुनिया तुम जैसे धोखेबाज मर्दों से भरी पड़ी है। मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया था ताकि तुम पूरी दुनिया में बेइज्जत और रुसवा होकर रह जाओ, मगर यहाँ तो मैं खुद ही इस लड़के बहराम के जाल में फंस कर रह गई हूँ। तुम्हारी बेइज्जती ने मुझे इस लड़के बहराम के आगे डाल दिया है। मुझे लगता था कि शायद बहराम मुझसे मोहब्बत करने लगा है, मगर मैंने फिर भी तुम्हारी इज्जत को पामाल नहीं किया ताबिश। लेकिन जब मुझे तुम्हारी दूसरी शादी की बात पता चली तो मैंने भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी और खुदगर्जी से जीने का फैसला कर लिया और उसके साथ यहाँ भाग कर आ गई। मेरी नसीब से मिली तुम्हारी सारी दौलत को लूट कर, और मेरा नसीब तो देखो ताबिश, वो लड़का बहराम 2 नंबर और फ्रॉड निकला। मैं समझती रही कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मगर ये सब तो उसके काम का हिस्सा था ताकि वो मुझे लूट सके। ताबिश कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया बीना? तुम मुझसे बेवफाई कैसे कर सकती हो? बीना तैश में आ जाती है और कहती है कि तुमसे बदला लेने की खातिर मैंने ऐसा किया ताबिश। बेवफाई पहले तुमने की थी ताबिश, मैंने नहीं। मैं तो तुमसे आज भी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी मगर खुद ही दलदल में फंस कर रह गई। ताबिश कहता है, मैं भी तो तुमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ बीना। बीना कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो ताबिश। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते तो तुम नाज से शादी कभी नहीं करते, मगर तुम तो छुप कर नाज से शादी करने जा रहे थे। तो ताबिश कहता है, तुम नहीं जानती बीना कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा घर उजड़ कर रह गया है। मुझे माफ कर दो बीना, अब घर चलो। तो बीना कहती है, नहीं ताबिश, अब मैं तुमसे सच में तलाक लूंगी। अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं हो सकता। ना वो नाज तुम्हारी जिंदगी में आती, ना तुम उसे हमारे बीच में लाते, और ना ये सब हुआ होता। अब मैं यहाँ से सीधा अपनी माँ की तरफ जाऊंगी, तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। संभालो अपने घर और अपने बच्चों को और कर लो शादी उस नाज से, क्योंकि अब मैं कभी भी तुम्हारे साथ वो रिश्ता नहीं बना सकती जो पहले था। और वैसे भी तुमने हमारे रिश्ते से 4 साल पहले ही मोहब्बत को मार डाला था ताबिश। ताबिश बीना के आगे हाथ जोड़ता है, उसे अपने बच्चों का वास्ता देता है। तो बीना कहती है कि मैंने क्या कमी रखी थी तुम्हारे प्यार में ताबिश? बुरे वक्तों में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे घर को संभाला, माँ जी की इतनी खिदमतें की, बच्चों से इतना प्यार किया, मगर मुझे क्या मिला इस सब के बदले ताबिश? तुमने तो कभी मेरे बच्चों के सामने मेरी इज्जत नहीं की। मुझसे अच्छे तो हमारे घर के नौकर हैं, कम से कम उन्हें इज्जत तो मिलती है। ताबिश कहता है कि मुझे माफ कर दो बीना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मगर तुम हमारे बच्चों के बारे में सोचो, वो तो मासूम हैं। चलकर देखो तो सही कि उनका उनकी माँ के बगैर क्या हाल होकर रह गया है। हर औरत की तरह बीना भी अपने बच्चों की बात पर आकर हार जाती है और ताबिश के साथ घर चल देती है। ताबिश बीना को लेकर आ रहा होता है कि बहराम की बीवी ताबिश के कदमों में गिर जाती है कि बहराम को माफ कर दें साहब, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी इन्हें लेकर। तो ताबिश जेलर से कहकर बहराम को रिहा करवा देता है। जेलर बहराम को थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि अगर अगली बार तू जेल में दिखा तो तुझे किसी के कहने पर नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तेरे इनकाउंटर के ऑर्डर तैयार करवा कर तुझे शूट कर दूंगा। बहराम जेलर की बात सुनकर डर जाता है, फिर भी ना बहराम को जोरदार थप्पड़ मारती है और समझ जाती है कि अपने शौहर से बेहतर उसका मुहाफिज और कोई नहीं। घर पहुँचते ही वो ना ही अपनी माँ से बात करती है और ना ही अपनी सास और नंदों के साथ। बच्चे बीना को लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं तो बीना की ममता भी पिघल जाती है और वो अपने बच्चों से लगकर रोती है और उन्हें कहती है कि तुम दोनों मुझे माफ कर दो, तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, अब मैं कभी अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब से बीना ताबिश से अलग होकर अपने बच्चों के साथ उनके कमरे में सोने लग जाती है। तो व्यूअर्स, आप बीना की कहानी को किस नजरिए से देखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।